अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपको एक मरतबा फिर अपनी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। सबका यही ख्वाब होता है कि उनकी रंगत गोरी हो जाए, जिल्द साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाए। ख़ासकर जो ख़वातीन, जो हमारी बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं, वो सब ये चाहती हैं कि उनकी रंगत निखर जाए, चेहरे पर ग्लो आ जाए। ऐसा हर दफ़ा तो मुमकिन नहीं होता। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी रंगत डल हो गई है, या जो बाहर धूप में बहुत ज़्यादा निकलती हैं और उनकी स्किन का जो कलर है वो दिन ब दिन डिम होता जा रहा है। स्किन पर झाइयाँ हैं, कील महासे हैं या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, और जिसकी वजह से स्किन पर वो ग्लो नहीं आ पा रहा, वो रंगत में निखार नहीं आ पा रहा जो रिक्वायर्ड है, जो आप चाहती हैं। तो उसके हल के लिए आज हम एक बहुत ही कमाल की, बहुत ही ख़ास रेमेडी लेकर हाजिर हुए हैं, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे आप देखते हैं कि खिंची हुई स्किन होगी, बिल्कुल साफ़। आम लैंग्वेज में कहा जाता है जैसे चाइनीज़ स्किन होती है, वैसी स्किन आपकी हो जाएगी, बिल्कुल बेहतरीन उजली रंगत, खिंची हुई स्किन, और फाइन लाइंस और रिंकल्स तो आप समझें कि जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या है ये रेमेडी, क्या तरीका इस्तेमाल है और कैसे बनेगी, ये सब जानने के लिए वीडियो आप आखिर तक देखें। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको कुछ बहुत ही ख़ास और कुछ बहुत ही अहम अज्जा की ज़रूरत है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है चावल। आप कोई से भी चावल ले लें जो आप घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, आप उन्हें ले लें। और उसके साथ साथ आपको चाहिए एक प्याली शहद। हम इसमें से 2 या 3 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। ये शहद आप खालिश शहद ले लें तो बहुत बेहतर है, वरना मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स का अवेलेबल, किसी भी अच्छी ब्रांड का शहद आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए बहुत अहम जुज़ है, ज़रूरी है, वो है विटामिन ई की कैप्सूल्स। ये आपको बाआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। ये आप 2 ले लें, और 2 की रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 चीज़ें होलसेल हैं जिससे रेमेडी तैयार होगी। तो अब आइए स्टेप्स की तरफ चलते हैं कि किस तरह ये रेमेडी तैयार होगी। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने 1 प्याली के करीब चावल ले लेने हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया, नॉर्मल जो घर में यूज़ होते हैं चावल, वो चावल आप ले लें, और इन्हें आपने तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटे से 1.5 घंटे तक आपने इसे पानी में सोक कर देना है। यानी ये चावल पानी में गीले रहें। फिर 1.5 घंटे पानी में भिगोने के बाद जो अगला स्टेप है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, तो नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने चावलों को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पानी में अच्छी तरह सोक कर दिया है। ये आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह चावल पानी में भीग गए हैं और भीगने के बाद सॉफ्ट हो गए हैं। आपने भी ठीक इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करते हुए चावलों को 1 से 1.5 घंटे पानी में सोक रखना है, भीगा रखना है, और उसके बाद आप टेक्सचर देखेंगे चावल का कि वो सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि चावल इस रेमेडी में एक मेन किरदार अदा कर रहे हैं, मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, और चावलों की बड़ी अफादियत है। जितनी भी चाइनीज़ ब्यूटी रेमेडीज़ हैं या फिर चाइनीज़ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, उनमें चावल ज़रूर एडिट होते हैं, क्योंकि चावलों की बड़ी अफादियत है और इसके बड़े फ़ायदे हैं। और स्किन टाइटनिंग से लेकर स्किन फेयरनेस के लिए चावल बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो अभी आपके सामने चावल भीग चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने इन चावलों को लेकर किसी भी ब्लेंडर या ग्राइंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। और ख्याल ये रहे कि पेस्ट बनाते वक्त उसमें लम्प्स ना आए, कोई भी गुठलियाँ ना बने, बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल एक सॉफ्ट से टेक्सचर का वाइट कलर का पेस्ट बन जाए। जी, तो नाज़रीन मोहतरम, ये आप देख सकते हैं आपके सामने, हमने चावल को पहले पानी में सोक किया। 1.5 घंटा सोक करने के बाद फिर उस मिक्सचर को पानी वाले हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है, और ये चावल ब्लेंड होने के बाद आपके सामने मौजूद है। अब करना ये है कि इस पानी को, इस मिक्सचर को आपने किसी भी छन्नी की मदद से, जो कि आमतौर पे घर में मौजूद होती है, आपने इसे छान लेना है। और छन्नी में जो गाढ़ा गाढ़ा स्टार्च आए उसे आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसे आप फेंक दें भले, लेकिन जो पानी निकलेगा चावल का वो हमारे काम का है, और उसे ही हमने अपनी इस रेमेडी में इस्तेमाल करना है। जी ख़वातीन व हज़रात, तो आप ये देखें, इसको मैंने अब एक छलनी की मदद से उस पेस्ट को अच्छी तरह छान लिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ज़रा से भी लम्प्स, कोई भी गुठली, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बिल्कुल एक स्मूथ टेक्सचर पेस्ट बन गया है। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ये कि एक पैन को लेंगे, उस पैन को हम एक लो फ्लेम पर चढ़ाएंगे, और उसमें फिर ये पेस्ट डालकर अच्छे से स्टिर करेंगे। तो कुछ देर में आप देखेंगे कि वो उसमें ये जो पेस्ट है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और अभी जिस तरह इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली सी है, ये पतला नहीं रहेगा, फिर ये एक क्रीम किसी टेक्सचर में आ जाएगा, और एक क्रीम की तरह ये एक टेक्सचर इख्तियार करने लगेगा। तो हम पैन को ऑफ कर देंगे। तो आइए पैन की तरफ चलते हैं। जी, तो नाज़रीन मोहतरम, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैन ले लिया है, और उस पैन में ये जो
चावल का पेस्ट था जिसे हमने छाना था वो डाल दिया। अभी मैंने सिर्फ आंच थोड़ी सी ऑन की है और आप देख सकते हैं कि एक क्रीम की सी शक्ल इख्तियार करने लगा है। पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा होने लगा है। इसे मेरे ख्याल में मैं कुछ सेकंड्स और पकाऊंगा और इसे मैं फिर इसके बाद स्टोव से उतार लूँगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। जी तो नाज़रीन मोहतरम, ये हमने आपके सामने किस तरह स्टोव पर इसको हमने हल्की आंच पर जब ये पेस्ट डाला तो वो पेस्ट जो है एक क्रीम की सी सूरत इख्तियार कर गया और ये क्रीम अब आपके सामने है। अब इसके बाद हमने इस पेस्ट में जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप नोट कर लें। सबसे पहले हमने लेना है 2 से 3 चम्मच शहद ले लें। इस्तेमाल तो इसमें 1 चम्मच ही होगा, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि शहद खालिस होना चाहिए, जो कि आपको थोड़ी मेहनत के बाद मिलेगा लेकिन मिल जाता है मार्केट में। ये 1 चम्मच और ये थोड़ी सी और क्वांटिटी हमने इसमें शहद की ऐड कर दी है। जो सेकंड इंग्रेडिएंट आपने वीडियो में ऐड करना है वो है ये विटामिन ई की कैप्सूल्स, जो कि मैंने वीडियो के आगाज़ में भी आपसे शेयर किया था। ये कैप्सूल्स भी स्किन वाइटनिंग के लिए और स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मौसर और मुफीद हैं। तो हम ये 2 कैप्सूल्स काटेंगे और इन्हें फिर इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखें, ये 1 कैप्सूल मैंने इसमें पूरी खाली कर ली है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में आपको मार्केट से ये मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये 2 कैप्सूल आपने लेनी है और इसे ये चावल के पेस्ट वाले और हनी वाले मिक्सचर में शामिल कर लेना है। अब मैं चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी सारी इफ़ेक्टिवनेस और इसका सारा कमाल मिक्सिंग में ही है। जितनी अच्छी मिक्सिंग आप करेंगे उतना ही अच्छा ये और इफ़ेक्टिव बनेगा। आपको शायद इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है कि जो आपको महीनों में नहीं बल्कि चंद दिनों में ही बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा जो है माइंड चेंजिंग रिजल्ट देगी। और इस बात का सबूत ये है कि आपको महसूस हो ना हो, लेकिन आपके गिरदो-नवाह में जो लोग मौजूद हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो इस फ़र्क को, इस तब्दीली को महसूस करेंगे कि आपकी स्किन दिन ब दिन कितनी ग्लो करने लगेगी और कितनी जो है वो आपकी स्किन पर उजली रंगत हो जाएगी, कितनी स्किन साफ़ हो जाएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, यही है वो स्किन वाइटनिंग रेमेडी जो हमने तैयार की है। तरीका इस्तेमाल इसका बहुत ही आसान है। आपने इसे ब्रश की मदद से स्किन पर अप्लाई करना है। चेहरे और हाथों पर इसे अप्लाई करें और कोशिश ये करें कि कोई भी हिस्सा बाकी ना रह पाए। अच्छी तरह अप्लाई कर लें और 10 से 15 मिनट के लिए स्किन को छोड़ दें। जब आपको अपनी स्किन पर खिंचाव महसूस होने लगे, स्किन टाइट होने लगे, तो फिर आप नॉर्मल पानी की मदद से, ना वो ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, जो नॉर्मल पानी घरों में टैप्स में आता है, उसकी मदद से अपने चेहरे को धो लें। और चेहरा धोते ही जब आप शीशे के सामने आएंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये रेमेडी कितनी इफ़ेक्टिव है। इख्तिताम में मैं ये आपको क्वांटिटीज़ कंफर्म करता चलूँ। हमने एक छोटी प्याली चावल लिए थे और 2 कैप्सूल्स हमने ली थी विटामिन ई की और 1 से 1.5 चम्मच हमने लिया था खालिश शहद। तो क्वांटिटीज़ आपने यही रखनी है, क्योंकि कोई भी रेमेडी हो, कोई भी टोटका हो, कोई भी नुस्खा हो, उसमें क्वांटिटी, उसमें मिकदार बहुत अहमियत रखती है। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और जैसे भी रिजल्ट, जैसे भी नताइज हासिल हों, हमारे साथ हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त बआसानी पहुँच सके।